लीला रचने वाले को श्री राम कहते हैं, संकट हरने वाले को राम भक्त हनुमान कहते हैं। स्वागत है आप सभी का भक्ति पॉडकास्ट में। और जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, आज का हमारा पॉडकास्ट हनुमान जी के ऊपर है। और आज हमारे साथ हैं आचार्य देवमणि पांडे जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार आचार्य जी, आज हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि हनुमान चालीसा तो घर घर में पढ़ा जाता है, सुना जाता है, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि जाने अनजाने हनुमान चालीसा के कुछ शब्द हमारे उनका उच्चारण कुछ गलत हो जाता है, तो उससे क्या होता है, उसका क्या हमें मतलब पाप लगता है या उसका क्या फल मिलता है? तो उसके बारे में कुछ बताइए, जानकारी दीजिए। तुलसीदास जी ने श्री रामचरित रामायण में एक प्रसंग लिखा है कि भावु कुभावु अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दश हूँ। परमात्मा का नाम प्यार से जो लेता है, एक और शास्त्रों की जो है उक्ति है कि पितरो भाव मिक्षन्ति, पितरो भाव देवता भाव मिक्षन्ति, पितरो वाक्य मिक्षति। देवताओं के लिए भावना सर्वोपरि है जी पंडित जी। अब पितरों के लिए शब्द शुद्धता सर्वोपरि है। श्राद्ध इत्यादि कर्म यदि करते हैं तो उसमें पंडित जी या जो यजमान हो, उनको दोनों को शब्द की शुद्धि और बारीकी पर ध्यान रखना चाहिए जी पंडित जी। और भगवान की पूजा करते समय भावना प्रधान होनी चाहिए। जैसे सबरी जो है चख करके बैर रखती थी, कौन से मीठे हैं कौन से खट्टे हैं, तो जो खट्टे बेर होते थे वो फेंक देती थी और जो मीठे बेर होती थी वो रख लेती थी। इसलिए जो है भगवान का भजन भाव से, कुभाव से, अलख से, आलस्य से, किसी प्रकार भी, जैसे सोते सोते भी आदमी अंगड़ाई लेता है, कहता है हे राम जी, तो उसका भी फल है जी पंडित। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ जो करता है मन से, हनुमान जी हमेशा प्रसन्न होते हैं। अशुद्ध शुद्ध जो है करने का कोई पुण्य पाप नहीं होता, क्योंकि भगवान के प्रति अब हम निश्चल भाव से यदि प्रेम करते हैं तो जो है चाहे रा कहें और चाहे मरा कहें, बात उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसलिए जो है भावना प्रधान होती है, भावना के अनुसार भगवान का नाम लेना चाहिए। यानी हमारी भाव हमारे सच्चे होने चाहिए। बिल्कुल जी। अच्छा, दूसरा सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमें अपने घर में, घर के पूजा स्थान में हमें हनुमान जी की कौन सा स्वरूप, कौन सी मूर्ति हमें घर में रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, और किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए? केवल हनुमान जी ही नहीं, कोई भी मूर्ति हो हमें 4 इंची से ऊपर घर में नहीं रखनी चाहिए। जैसे हम नीचे से ऐसे रखते हैं, ये अंगूठा के बराबर इतनी बड़ी ही मूर्ति घर में होनी चाहिए, इससे बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। और हनुमान जी के लिए कहते हैं कि जो है हनुमान जी की पूजा या किसी भी मूर्ति की पूजा मूर्ति स्वरूप में न करके उनको जो है फोटो इत्यादि में करे तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हम जो है हमेशा घर में इतनी शुद्धता या जो है वो बरत नहीं पाते जी, नियमों के पालन। इसलिए
नहीं भगवान का पूजन। और हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए जो है उनके पूजन का विशेष जो है प्रावधान है। जी इसलिए जो है हनुमान जी की पूजा या किसी भी देवता की पूजा के लिए हम जो है यंत्र या जो है कैलेंडर इत्यादि में ही घर में पूजा करें तो ज़्यादा अच्छा है। यदि मूर्ति रखना चाहते हैं तो मात्र जो है अंगुष्ठ के बराबर। जी। तो क्या हम पंचमुखी हनुमान जी, तो पंचमुखी हनुमान जी को पंडित जी हम अपने घर में रख सकते हैं पूजा स्थान में? इतनी बड़ी ही मूर्ति होनी चाहिए और रख सकते हैं, लेकिन इसमें यतिश्च ब्रह्मचारी च विधवा च विवर्जयेत ऐसा लिखा है कि जब तक कन्या रजस्वला न हो जी तब तक हनुमान जी की पूजा कर सकती है। हाँ, रजस्वला होने के बाद हनुमान जी का स्पर्श वर्जित है। हमने यही सुना है पंडित जी की महिलाएं, लड़कियां जी वह हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, पाठ छू कर नहीं सकती सकती है, हैं। पाठ कर सकती है। पाठ करने में, पूजा करने में कोई वो नहीं, खाली स्पर्श वर्जित है। स्पर्श नहीं कर सकती। जी जी हाँ। तो अभी सुंदरकांड के बारे में हम सुनते हैं कि सुंदरकांड कैसे किया जाता है पंडित जी, और उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारी जिंदगी, हमारे जीवन पर, लाइफ पर। जिसका नाम ही हो सुंदर। जी क्या? सुंदर। जिसका नाम ही हो सुंदर, ऐसे कांड की क्या व्याख्या करें। जी हनुमान जी का क्या, पूरे रामायण का हृदय ही सुंदर कांड है। जी इसलिए सुंदर कांड तो अद्भुत है। इसका जो 40 दिन नियमित जी वही हम आपसे जानना चाह जो रहे हैं कि अगर है हम करते दीपक हैं जला के हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने सुंदरकांड का पाठ करता है, उसके सारे मनोरथ जो है सिद्ध हो जाते हैं। वह जो चाहे जो है जैसा भी मनोरथ हो, जो इच्छा हुई है मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जी जो भगवान मन में इच्छा करोगे हनुमान जी की कृपा से वो सब प्राप्त हो जाएगी। लेकिन 40 दिन एक नियम से एक टाइम पर हनुमान जो है सुंदरकांड करना जी। तो उसको हम घर में आराम मतलब कर सकते हैं जी। घर में, जैसे मान लीजिए घर में पूजा करते हैं हम, बिल्कुल सुबह कर शाम सकते कर हैं। सकते हैं। तो शाम के टाइम जो है हनुमान जी का पूजा विशेष बताया गया है। कुछ संतों का कहना है कि सुबह की टाइम जो है हनुमान जी राम जी की सेवा में होते हैं, इसलिए जो है हनुमान जी की पूजा जो है सायंकाल, और कुछ तो संत ऐसा भी कहते हैं कि रात्रि 10 बजे से विशेष मनोरथ के लिए जो है 12 बजे तक पूजा की जाए तो अति उत्तम मानी जाती है। जी पंडित जी, देखिए अभी हमें सुंदरकांड के बारे में तो हमें पता चल गया, आपने हमें बता भी दिया कि 40 दिन हमें घर में उसकी पूजा कर सकते हैं किसी भी निमित्त मात्र के लिए जी। और हमने सुना है बजरंग बाण, तो बजरंग बाण क्या है पंडित जी? और उसकी कहते हैं बजरंग बाण का जो पाठ करता है वह जो है उठ उठ चल तुहि राम दुहाई, ऐसे राम की जो है दुहाई दे के कहते हैं कि हनुमान जी सारे काम पाठ करें, बजरंग बाण के हनुमत रक्षा करें प्राण की। उसके सारी रक्षा की जिम्मेदारी हनुमान जी महाराज की हो जाती है। इसलिए बजरंग बाण जो है पाठ करना बढ़िया होता है, उत्तम होता है। लेकिन सुंदर कांड की जो है विशेषता अलग ही होती है, क्योंकि इसमें बजरंग बाण में सुना है पंडित जी कि बजरंग बाण में हनुमान जी को शपथ दिलाते हैं। हाँ। यानी उनको एक तो होता है प्रार्थना वाला भाव
और इसमें क्या, इसमें हम उनको एक आदेश वाला कि नहीं आपको ये है, आपने ये चीज़ करनी है, तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं पंडित जी। हम आदेश ये नहीं सही है? देते, सही है या? हम जो है उनके प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, राम कृपा, राम की कृपा है, राम की दुहाई है, मेरा आप कार्य कर दीजिए। क्यों कि मैं जो है उनके प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हे राम जी, हनुमान जी को आप कहिए कि मेरा कार्य जो है जी कर लें। जी तो सही कहा आपने पंडित जी, क्योंकि हमारे मन में एक शंका आ रही थी जी कि भाई सुना था तो वो हमने आपके ठीक बात। सामने रख दिया। अच्छा पंडित जी, कहते हैं सुना है कि कलयुग में कल्कि भगवान जब अवतार लेंगे तो हनुमान जी उनका साथ देंगे, इस बारे में आपकी क्या राय है? हनुमान जी जब कृष्णावतार हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, तब भी हनुमान जी साथ थे। ध्वजा में अर्जुन जी के हनुमान जी बैठे हुए थे। तो जब जो है अर्जुन बाण मारते थे तो जो है कर्ण का रथ जो है 100 कदम जाता था पीछे, और कर्ण मारता था तो अर्जुन का रथ 10 कदम पीछे जाता था। तो जो है भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धन्य हो कर्ण, धन्य हो, तुम्हारी माता धन्य है, तुम्हें जिसने यह शिक्षा दी वह सब धन्य है, तुम कितने पराक्रमी हो कर्ण। अर्जुन ने कहा, महाराज मैं मारता हूँ तो 100 कदम पीछे जाता है, आप जो है कह रहे हो कि जो है कर्ण बलशाली है। भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, तीनों लोकों का भार लेके मैं बैठा हूँ, इसके बाद तुम्हारे जो है छत्र पे हनुमान जी विराजमान हैं, इसके बाद 10 कदम जा रहा है। तो धन्य है वो कर्ण, धन्य है उसके गुरु परशुराम, जो है हमारी इसमें कोई विशेषता नहीं है। इसलिए जो है हनुमान जी जो है महाराज सबका कार्य बढ़िया करते हैं और जो है सबके लिए सुखदायी होते हैं। अच्छा पंडित जी, ये तो सभी जानते हैं कि हनुमान जी भगवान शिव का अंश हैं, उनका अवतार है, एकादश रुद्रावतार जी, पर 11वें अवतार जो है हनुमान जी महाराज शिव के हैं। ऐसा स्वामी रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि शंकर सुवन के, तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि शंकर सुवन केसरी नंदन, रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि शंकर स्वयं केसरी नंदन जी, शंकर ही स्वयं केसरी नंदन हनुमान जी हैं। शास्त्रों में वर्णन एकादशावतार जो है हनुमान जी का बताया गया है, शिव जी का। पर एक हम आपसे यही इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे कि भगवान शिव उनका अंश थे, हनुमान जी अंश हैं, तो ऐसा क्या कारण हुआ कि उन्होंने भगवान होते हुए भी उन्होंने एक वानर रूप को चुना, एक वानर के स्वरूप में उन्होंने अवतार लिया? ये बताइए पंडित जी, इसके पीछे कारण क्या था? कोई भी अवतार ले सकते थे? इसके पीछे का कारण, एक बार नारद जी को जो है बड़ा घमंड हो गया जी, अहंकार। नारद जी ने सोचा, अरे मैं तो जो नारद जी जैसा ज्योतिषी उस समय कोई जी, नारद जी ने जब देखा कि जो है अरे मैं तो पर ब्रह्मचारी हो गया। क्या हो गया? ब्रह्मचारी हो गया, अब मुझे जो है कोई डिगा नहीं सकता। जब उन्होंने शिव जी से कहा तो शिव जी ने कहा, ऐसा किसी से मत कहना, मेरे से कहे तो कहे। वही अभिमानवश क्षीर सागर पहुँचे और रमापति से भी कह दिया, भगवान विष्णु से भी कह दिया कि अब तो मैं जो है ब्रह्मचारी हो गया हूँ, ब्रह्मचर्य पे मैं जो है अपना जीवन जो है
कंट्रोल कर लिया है हमने ब्रह्मचारी ही, तो भगवान ने अहंकार सोचा ठीक ये है। अहंकार ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान का भोजन ही अहंकार है। तुरंत एक जो है नगर का निर्माण करते हैं और उस नगर के निर्माण में भगवान स्वयं अपनी लीला से पूरी नगरी का जो है निर्माण कर देते हैं। जब नारद जी वहाँ जाते हैं तो राजा उन्हें अपने कन्या का हाथ दिखाते हैं। जी। कहते हैं महाराज इसकी हस्तरेखा देखो, इसकी हस्तरेखा में क्या लिखा है, इस बालिका का क्या भविष्य है। नारद जी देखते हैं कि इस कन्या से जो विवाह करेगा वो त्रिभुवन विजयी हो जाएगा, वो कभी मरेगा नहीं। तो नारद जी देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कुछ देर बाद बताते हैं। उसकी सारी भाग्य रेखा जान लेते हैं नारद जी। फिर भगवान के पास जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि हे परमात्मा मुझे आपका रूप चाहिए। तो कहे कौन सा रूप चाहिए, कहे हरि वाला। कौन सा? हरि रूप। हरि वाला। तो हरि माने बंदर भी होता है, हरि माने भगवान भी होता है। सारा शरीर जो है भगवान ने अपना दे दिया और मुंह जो है बंदर का दे दिया। जी। और नारद जी खुश कि मुझे हरि रूप मिल गया। अब जहाँ जहाँ वो लड़की कन्या जो है जयमाला लेके जाए, नारद वहीं मुंह उठा के पहुंच जाए जी। कि बरमाला तो मुझे ही पढ़नी चाहिए। अब बंदर का मुंह देख के वो जो है तो जो है दो राक्षस से जय और विजय जी। जाए जहाँ जहाँ दो भगवान शिव के गण थे, वह नारद जी को कहते हैं महाराज निज मुख मुकुर। पहले दर्पण नहीं था, पहले पानी या तेल में परछाई देखी जाती थी। तो उन्होंने कहा अपनी परछाई तो देख लो। जब नारद जी ने देखा कि मेरी परछाई में तो बंदर का मुख है, वही नारद जी को क्रोध आ गया और जो है सीधे गए। तो वही सुंदर स्त्री भगवान विष्णु के साथ जा रही थी। भगवान को देखकर नारद जी को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा आज जैसे मैं अपनी पत्नी के लिए गया था और बिलखा रहा हूँ, मैं जो है नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपने मेरे साथ ही व्यवहार क्यों किया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जो है अगले जन्म में जो है पत्नी के लिए ऐसे ही बन बन भटकोगे और तुम्हारी यही बंदर जिसको मुंह दिया है मेरा, यही बंदर तुम्हारी उस युद्ध में सहायता करेगी। तो यह जो है भगवान का जो है मुख बंदर का नारद जी का श्राप है। जी। भगवान का 11वां अवतार जो है रुद्र का। इसलिए राम भद्राचार्य जी कहते हैं कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, और तुलसीदास जी कहते हैं कि शंकर सुवन केसरी नंदन। ये जो है 11वें अवतार की कथा। अच्छा पंडित जी, हमने सुना है कि कल्कि आएंगे, कल्कि अवतार लेंगे भगवान। तो ग्रंथों में भी कहा गया है कि जब भगवान कलयुग में अवतार लेंगे तो हनुमान जी उनकी सहायता करेंगे। तो यहाँ भी हनुमान जी उनकी सहायता के लिए मौजूद होंगे। जी। हनुमान जी महाराज अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। जैसे भगवान का प्रागट्य कहीं भी होता है तो उनके सेवक जो है अनेक अनेक योनियों में उत्पन्न होके उनसे पहले इस धराधाम पे आ जाते हैं। ऐसा लिखा है कि जब कलयुग का जो है लास्ट चरण होगा और जो है
शास्त्रों में देश भर के माने नहीं, को अबला, कोई बहन बेटी नहीं पहचानेगा, राक्षसों जैसा व्यवहार हो जाएगा। तो जब जब हो ही धर्म कह हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जी। तब भगवान जो है अवतार लेते हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा गया है कि सुशर्मा नाम ब्राह्मण के यहाँ जो है भगवान कल्की का अवतार जो है 24वां अवतार होगा। अच्छा पंडित जी, तो हनुमान जी महाराज भगवान और भक्त अलग अलग नहीं है, एक ही रूप है। शिव चालीसा में लिखा है कि कभी आप जो है रामेश्वरम में जाकर के अपनी पूजा राम जी से कराते हो और कभी राम जी की पूजा खुद करने चले जाते हो। तो रामेश्वर, राम ही ईश्वर हैं जिनके, एक शब्द ये भी है कि राम ही ईश्वर हैं जिनके, वो रामेश्वर हैं, और राम के ही ईश्वर जो हैं वो रामेश्वर हैं। दोनों शब्द, तो शिव और राम में कोई भेद नहीं है। शिव जी ने कहा कि मेरा कितना बड़ा भी भगत हो, यदि राम का द्रोही होता तो मुझे कभी पा नहीं सकता। इसलिए जो है हनुमान जी महाराज तो अपने प्रभु की सेवा में सदैव तत्पर हैं जी। इसलिए जो है उस समय क्या, वो तो सब समय ही यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ भगवान की राम कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी उपस्थित होते हैं। चाहे पशु के रूप में, चाहे जो है मनुष्य के रूप में, चाहे राम कथा जैसे होते हैं वैसे कहते हैं कि हनुमान बैठो आसन पर जब तक यह रामायण हो। उन्हें तो पहले ही बैठा लेते हैं, तो सदैव हैं और तब भी रहेंगे। अब पंडित जी हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि कलयुग में कहा जाता है कि सिर्फ नाम जप करने से ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, आप उनकी भक्ति पा सकते हैं, जबकि सतयुग के टाइम या सतयुग के समय में भगवान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्याएं की जाती थी। तो और अब इतना आसानी से सिर्फ नाम जप से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो ये कहाँ तक सत्य है? कलयुग सतयुग में एक फर्क है। सतयुग में सैकड़ों हजार वर्ष आयु होती, कितनी जी, सैकड़ों हजार। पार्वती जी ने 87,000 वर्ष तक खाली भगवान शिव की तपस्या की थी। जी। यहाँ अगर एक हवन करा लिए और भगवान काम नहीं किए तो तुरंत पंडित जी पे आ जाते हैं, आपने कैसे किया, आपने अच्छा नहीं किया, ठीक तो से नहीं किया। कलयुग में खाली जो है जो नर कर विश्वास, जी, विश्वास सहित जो भगवान का भजन करता है उसे भगवत प्राप्ति। कलयुग केवल नाम यधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। कलयुग के एक परितापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। मन से कलयुग में पुण्य तो हो सकता है जप करने से, लेकिन पाप नहीं होता है। इसलिए जो है कलयुग में, नहीं तो विश्वामित्र जी को राजा हरिश्चंद्र जी ने स्वप्न में चाबी दे दी थी, तो विश्वामित्र जाके पूरा राज्य ले लिए थे। यहाँ कह के नहीं देते, उल्टा उठा ले जाते हैं। तो भी इसलिए कलयुग में जो है भगवान के नाम का जो है कलयुग केवल नाम आधारा। जी, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। कलयुग में एवरेज आयु 65 वर्ष रह गई। कितने हजार वर्ष तपस्या करेगा आदमी इस काम क्रोध लोभ मोह के जो है जमाने में।
इसलिए भगवान का कहते हैं कि जो है जो मन में विश्वास हो, विश्वासम फल दायकम। आपके अगर मन में दृढ़ विश्वास है तो कह मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। कहते हैं राम जी से ज्यादा प्रिय मुझे राम जी के दास हैं, सेवक हैं। इसलिए जो है यह कोई जो है भगवान का भाव से मन से नाम लेने से सद्य ही अपने कार्य की सिद्धि हो जाती है। ये भगवत कृपा है, लेकिन भाव से। यानी भाव पितरो वाक्य मिक्षन्ति भाव मिक्षन्ति देवता। जैसे जब आज देखो माताएं जो है ठंडियों में लड्डू गोपाल को गर्म पानी से नहलाती हैं, बिस्तर लगाती हैं, गर्म चद्दर गर्म कंबल में उनको सुलाती हैं, क्योंकि हमारी लाला को कहीं ठंड न लग जाए। एक वो कथा आती है ब्रजवासियों की कि जो है वो एक बुढ़िया जाती है और कहती है देख डॉक्टर तू देख नहीं पा रहा, मेरे लाला को बुखार हो गया है, आला लगा के देख ले, तू ऐसे नाड़ी पकड़ के नहीं देख रहा है। तो फिर उस बुढ़िया को जो है जैसे आला लगाते हैं तो सही ही भगवान के जो है बुखार मिलता है। इसलिए जो है भावना जो है प्रधान है। भावना से हमने जो भी किया वो हमें प्राप्त होगा, उसका फल जरूर मिलेगा। अवश्य अवश्य में वो भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। मन में संशय था कि कलयुग तो वैसी, मतलब कलयुग में तो वो सब चीजें हो रही हैं, एक पाप ही समझ लो, अधर्म समझ लो, तो उसमें इतनी कृपा कि सिर्फ नाम जप से ही हमें कृपा प्राप्त हो रही है। तो ये तो हमारे सौभाग्य की बात है। बिल्कुल। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि कलयुग केवल तुलसी राके कहत ही, निकसत पाप पहाड़, फिर आवन देता नहीं, देत मकार किमाड़। जैसे रा कहते मुंह खुलता है, माँ कहते बंद हो जाता है। इसलिए जो है भगवान का भजन निस्वार्थ भाव से जो है करने से परमात्मा अवश्य ही प्राप्त होता है। उसकी कृपा जो हमारे ऊपर पड़ जाए वही प्राप्ति के लक्षण है। जी पंडित जी, हमने अलग अलग मंदिरों में देखा है कि हनुमान जी के हमें अलग अलग स्वरूप दिखाई देते हैं। कहीं उन्होंने पहाड़ उठा के रखा है, संजीवनी पहाड़, कहीं पे गदा, कहीं वो छेने बजाते दिखाई देते हैं। तो इन स्वरूपों की क्या महिमा है? जैसे एक माँ अपने बालक को छोटेपन से देखती है। जब भगवान श्री राम जो है पैदा हुए तो जो है वो 4 भुजाओं वाले, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम, एकदम जवान आदमी खड़ा हो गया। तो कौशल्या जी ने कहा मैं बाप नहीं मांगी थी, मैं तो क्या मांगा था, पुत्र। इसलिए माता ने क्या आदेश दिया कि कीजय सुलीला अति प्रिय शीला। मुझे छोटा सा बच्चा चाहिए, वो भी रोता हुआ, कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। मैं तो इसके लिए जो है मनुष्य रूपा के रूप में हम दोनों प्राणी जो है आपसे इतनी तपस्या किए थे, बाप नहीं मांगा था, बेटा मांगा था। इसलिए भगवान को, हनुमान जी महाराज को जो जिस रूप में भजना चाहता है उसको उसी रूप में परमात्मा जो है मिलते हैं और उसको उसी रूप में जो है आशीर्वाद
जी प्रदान करते हैं। इसलिए जो है जो भक्त होते हैं वो भगवान से लगन लगाते हैं, न कि उनके रूप से लगन लगाते हैं। जी इसलिए जो है हनुमान जी महाराज की सेवा, राम जी की सेवा करने से ही सद्यः फल मिल जाता है। उसमें किसी भी रूप में हो, ये तो किसी को जो है कोई कपड़ा अच्छा लगता है, किसी को कोई स्वरूप अच्छा लगता है। भगवान को जो भी रूप अच्छा लगता है उस रूप को जो है, जैसे हम लोग कहते हैं नीलाम्बुज श्यामल को मलांगम बंसी जब कृष्ण का ध्यान करते हैं तो बंसी जो है आ जाती है अपने ध्यान में। और जो है राम जी का ध्यान करते हैं तो कहते हैं दक्षिणे लक्ष्मणो जस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्जस्य तम वंदे रघुनंदनम। जी ये तो भाव है, जिस भाव में जो है भजोगे उसी भाव में जो है मैं प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसे जो है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस जैसे आप चाहोगे वैसे जो है मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। जी हनुमान जी अजर अमर हैं, सभी जानते हैं। तो इस धरती पर एक वही है जो शरीर मौजूद है वर्तमान में। तो उनको प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की हम कैसे पूजा अर्चना करें। और उनको सुना है कि पान का भोग, उनको पान का भोग लगाया जाता है। तो इस बारे में बताइए पंडित जी। हनुमान जी अजर अमर हुए माँ जानकी के उनके आशीर्वाद से। जी अजर अमर गुण निधि सूत हो। अजर अमर का जो है वरदान तो माँ जानकी ने हनुमान जी महाराज को दिया था। हनुमान जी को कहते हैं कि एक बार जब सब लंका से चलने लगे तो रावण का जिसका मकान ही सोने का हो जी उसके यहाँ किस चीज की कमी है, तो मोतियों की माला जो है विभीषण जो है विमान पे चढ़ के बरसाने लगे। हनुमान जी को भी मालाएं मिली, उन्होंने तोड़ तोड़ के देखा, उनमें राम नाम नहीं लिखा था। उन्होंने सारी मोतियां फेंक दी। कही ये पत्थर मेरे किस काम का जिसमें राम नाम नहीं लिखा है। तो हनुमान जी महाराज अजर और अमर हैं। हनुमान जी ही नहीं, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय तथाष्टमम, मार्कंडेय ऋषि भी अमर हैं। इसलिए इनको कहते हैं अजर अमर गुरु। अजर मतलब जो जीर्ण न हो, जो बुढ़ा न हो। अजर अमर गुण निधि सूत हो। ये सब कब हो गए, जब करहु बहुत रघु नायक छो। जब परमात्मा राम ने जो है भेजा जानकी जी के पास, उन्होंने प्रेम किया, तब जानकी जी ने आशीर्वाद दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत हो। इसलिए हनुमान जी महाराज अजर और अमर हैं। उनका पान का भोग हम लगाते, तो पान के भोग से वो अपने अपने समय की नाना प्रकार की कथाएं हैं जी। कहीं कहीं तो ये भी लिखा है कि यतिश्च ब्रह्मचारी च विधवा च विवर्जयेत। यति को, तपस्वी को जी, ब्रह्मचारी को, हनुमान जी आजन्म ब्रह्मचारी रहे। यतिश्च ब्रह्मचारी च विधवा च विधवा को, इतने लोगों को पान नहीं खाना चाहिए।
तो हनुमान जी महाराज को नाना प्रकार के उनके रूप हैं, नाना प्रकार से भक्त उनकी पूजा करते हैं। विशेष तौर पे हनुमान जी को जो है चोला और सिंदूर का पसंद है। और जो है वह जानकी जी जब इतना सा सिंदूर दे करके राम जी को पा गई तो हनुमान जी ने सोचा मैं पूरे शरीर में लपेट लेता हूँ, जिससे मेरे से राम कभी अलग हो ही नहीं सके। तो सबसे प्रिय जो है अपने अपने समय में जो भगत को प्रिय है वही भगवान को। मैं आपको पहले ही बताया कि पितरो वाक्य मिक्षन्ति भाव मिक्षन्ति, भाव से हम जो भी उनको अर्पित करें वही भगवान को प्रिय होता है। और एक चीज और है कि हमें जो है कभी भी पूजा पाठ में दिखावा नहीं करना चाहिए। अपने जितना यथा विभव विस्तरई है, अपने विभव के अनुसार न तो कंजूसी करनी चाहिए और न तो जो है उड़ना चाहिए। हमें इतना करना चाहिए जितना हमारा विभव हो, जितनी हमारी हैसियत हो, उससे कम या ज़्यादा भगवान का ऋण लेके भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए जी। क्या ऋण लेके भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए। बोलते भगवान तो जो है जैसे आपकी जो है शायद आप काजू की बर्फी खाते हो तो भगवान को काजू की बर्फी चढ़ाओ, बतासे खाते हो तो बतासे चढ़ाओ, क्योंकि जो चाहिए हमें आपको चाहिए, भगवान को तो खाली आपकी भावनाएं चाहिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। पंडित जी आज आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए मतलब मन से हम आपके बहुत आभारी हैं, बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए भी हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं पंडित जी। ये भगवत चर्चा के लिए जितना भी टाइम निकल जाए उतना अच्छा होता है। इसमें कृतज्ञता भगवान की है कि हमें इस लायक बनाए हैं। सब उन्हीं हनुमान जी की कृपा है, उन्हीं की कृपा से हम आप दोनों जो है इस शुभ कार्य में लगे हुए हैं, जिससे जो है थोड़ा बहुत लोगों को भी ज्ञान प्राप्त हो जाए। इसलिए बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।